बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आइंदा हफ्ते आला सतह के जो 3 इजलास बुलाए गए हैं, इस खबर की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आइंदा हफ्ते होने वाली इन 3 मीटिंग्स में किस नौइयत के बड़े फ़ैसले लिए जाएंगे। और इस खबर की तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का बिगल बज चुका है। 7 जून को वोटिंग डे है, पोलिंग डे है, लेकिन अब तक की जो इलेक्शन कैंपेन रही है, चाहे मुसम्मिक नवाज़ की बात करें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या तहरीक इंसाफ की बात हो, किस सियासी जमात की इन इंतखाबात में गेम ओवर हो चुकी है। इस खबर की तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और फिर पीटीआई के 16 अरकान गायब, तहरीक इंसाफ के 16 अरकान अचानक से स्लिप कर गए। ये जो तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ मिला है, इस सरप्राइज़ खबर की जो तफसीलात हैं उससे भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। उनकी तरफ से आइंदा हफ्ते 11 जून को 3 मुख्तलिफ इजलास जो है वो बुलाए गए हैं और इन तीनों मीटिंग्स की जो सदारत है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे। एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कमीशन के तरीक़ाकार से मुतल्लिक जो एक कमेटी बनी थी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में, जिसने नए रूल्स जो है वो मरतब किए हैं, उन रूल्स की हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। दूसरा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून को ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी तलब किया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस इजलास में हाई कोर्ट के जज साहबान के ख़िलाफ़ या आला अदलिया के जज साहबान के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं, उन तहरीरी शिकायत में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जज साहबान पर, उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा और उन शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से हतमी फ़ैसले जो है वो लिए जाएंगे। और तीसरा जो इजलास चीफ जस्टिस ने बुलाया है वो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का है। अब ये कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी जो है इसकी सदारत तो चीफ जस्टिस करते हैं, लेकिन इसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, मुतलका स्टेक होल्डर्स होते हैं, लॉ मिनिस्ट्री के हुकाम होते हैं, प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कॉन्वेंशल सरकारी हुकाम होते हैं, आईजीज़ होते हैं और प्रोमिनेंट वकला होते हैं, जिसमें अदलिया की जो कारकर्दगी है, अदलिया की कारकर्दगी का जायज़ा लेके उसमें बेहतरी लाने के हवाले से इक़दाम किए जाते हैं, फ़ैसले लिए जाते हैं। तो 11 जून को ये 3 अहम मीटिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में होने जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। इलेक्शन मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर पे है। तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकवे शिकायत भी किए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुहिम के लिए उनकी जमात को यकसा मौक़े नहीं दिए गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, बिलावल ज़रदारी साहब, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा, उनकी तरफ से कैंपेन की गई। नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ एक दिन के लिए गए, लेकिन पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके साथ खिताब किया। एक दो उनका दौरा था, वापस आके जनेवा जो है वो नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। और नून लीग के खुरम दस्तगीर, नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमा भी जो है वहाँ पर पार्टी कैंपेन में जो है वो बड़े मसरूफ़ नज़र आते हैं। आज इलेक्शन कैंपेन का वहाँ पे आखिरी दिन है, लेकिन अब तक जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन देखी गई है, अगर हम नून लीग की बात करें, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, इन दोनों सियासी जमातों ने टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सफाया कर दिया है। अब आप सवाल पूछें कि पीटीआई की गेम ओवर इन दोनों सियासी जमातों ने कैसे की है। आप नाज़रीन, जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आज भी वहाँ पे मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो खिताब करेंगे, नून लीग के जो रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। आप इनकी तकरीरें सुनें, आप इनके खिताबात सुनें। आपको इनकी तकरीरों में अगर वादे तो नज़र आएंगे कि हम इक़्तिदार में आके आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, खुशहाली के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए
इक़दामात उठाएँगे, हम मंसूबे लेके आएँगे, लेकिन इन दोनों जमातों के जो रहनुमा वहाँ पे स्पीचेस कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, उसमें आपको तहरीक इंसाफ का ज़िक्र नहीं आएगा। ये एक दूसरे को तो टारगेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया, नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में जब हुकूमत में आई तो उसकी कारकर्दगी क्या थी, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ज़िक्र नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ का अपनी तकरीरों में इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है उसको टच भी नहीं कर रहे। तो ये एक तरीके से दोनों सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में टारगेट जो है वो एक दूसरे को किया हुआ है, और इसमें मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इन्होंने साइड पे रखा हुआ है। फरामोश किया गया है अपनी तनकीदी तकरीरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखते हैं 7 जून को जो रिज़ल्ट आना है उसमें अवाम जो है किसको मुंतखब करते हैं, लेकिन एक वहाँ पे टेंडेंसी पाई जाती है, रुझान पाया जाता है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो, जीपी के अवाम जो है उसी हुकूमत के साथ जाते हैं। उसी हुकूमत की जिसकी इस्लामाबाद में मतलब हुकूमत चल रही हो, मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो, उसी पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में लेके आते हैं, हुकूमत के लिए मुंतखब करते हैं। देखते हैं 7 जून को इंतखाबात का क्या नतीजा निकलता है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात होने हैं। 27 जुलाई की डेट सामने आ चुकी है, लेकिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि 22 जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कहना था कि ये 22 मुहाजिरीन की सीटें, ये तरक्याती फ़ंड भी लेते हैं, इलेक्शन तो पाकिस्तान से लड़ते हैं, आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ते, तो इनको किस हल्के के लिए तरक्याती फ़ंड चाहिए, इनको इंतज़ामी अख्तियारात क्यों दिए जाते हैं, तो लिहाजा ये सीटें ख़त्म की जाएँ। तो इस पर आपको हमने अपडेट किया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी हुकूमत की तरफ से, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर जो है आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय लेने के लिए, आइनी राय लेने के लिए रजू करने का जो है वो फैसला किया गया था, जिसके बाद एक रेफरेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो मुहाजिरीन की 12 सीटें हैं ख़त्म की जा सकती हैं, नहीं ख़त्म की जा सकती, या इसमें जो मुहाजिरीन की 12 सीटों के जो अरकान मुंतखब होते हैं उनके जो अख्तियारात हैं, उनके जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये तमाम मामलात के हवाले से जो मुहाजिरीन की 12 सीटों का जो एक्चुअल मामला है उसे अब सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में जो है उनसे राय जो है वो ली गई है। अब आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से जो राय आएगी उसके नतीजे में जो है आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो हतमी फ़ैसला लेगी कि हालांकि ये 12 सीटें ख़त्म की जाएंगी, और अगर 12 सीटें ख़त्म नहीं करनी तो जो अरकान मुंतखब होते हैं मुहाजिरीन सीटों पे, क्या उनके तरक्याती फ़ंड्स ख़त्म कर दिए जाएँ, उनके जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो आज़ाद कश्मीर में सदर का इंतखाब होता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, या दीगर जगहों पे जहाँ पर मुहाजिरीन अपने राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करते हैं, वो अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल ना कर सकें। देखते हैं आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या फ़ैसला देते, लेकिन बज़ाहिर तो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले ये कह रहे हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और एक नई गेम, एक नया खेल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 अरकान की बात करते हैं। अब जो खबर आपके साथ नाज़िम शेयर करने जा रहे हैं ये बाकायदा तौर पे रिपोर्टेड है, डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हम इंतखाबात की बात कर रहे थे, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हमारे साथ जो है वो धांधली हुई है। हम फार्म 45 में जीते, लेकिन फार्म 47 जब जारी किए गए तो हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया गया और जो मुखालिफ सियासी उम्मीदवार थे उनको जितवा दिया गया। अब इस बयानिए के साथ जहां तहरीक इंसाफ ने जितना हो सका पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया, एजिटेट किया गया, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रिजू किया गया। मजमूई तौर पे कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हुआ, जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 374 जो है वो उज़रदारियाँ फ़ाइल की गई, और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ाइल की गई वो कौमी असम्बली की 86 जो है वो इंतखाबी उज़रदारियाँ फ़ाइल की गई। सूबाई असम्बलियों पे 120 जो है इलेक्शन पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ाइल की, लेकिन अब फाफन की रिपोर्ट ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो धांधली के इल्ज़ामात पर हारने वाले शिकस्त खुर्दा जो उम्मीदवारों ने रजू किया था, 374 इलेक्शन मैटर्स में से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 216 का फ़ैसला कर दिया है। अब असल ख़बर क्या है, असल ख़बर पे अभी आगे चल के आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन फाफन की रिपोर्ट ये कहती है कि 374 इलेक्शन मैटर्स में से 240 का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला किया है, ये तादाद 2/3 की बनती है। और इसमें यह बताया गया है कि जो पाकिस्तान अपने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से 123 जो इलेक्शन पटिशन्स के ऊपर फ़ैसला किया गया, उनको तो नाकाबिले समाअत करार देके
کہ پروسیجر پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر الیکشن پٹیشن طریقہ کار کے مطابق فائل نہیں کی جاتی، اس میں ایفیڈیوٹ نہیں لگے ہوتے، اس میں ڈاکومنٹس نہیں لگے ہوتے، نامکمل درخواست ہے، جو درخواست دائر کرنے والا شکست خوردہ ہارنے والا امیدوار ہے اس کے سگنیچر جو ہے موجود نہیں ہوں گے، تو ایسی جو درخواست ہے، جو کوئی پروسیجر اور طریقہ کار جو ہے پورے نہ کرنے کی وجہ سے نامکمل جو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے گا۔ تو 123 درخواستیں تو نامکمل ہونے کی بنیاد پہ ناقابل سماعت قرار دے کر جو ہے خارج کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں قومی اسمبلی کی 44 ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 79 جو ہے وہ الیکشن پٹیشن کو جو ہے الیکشن ٹریبونل نے جو ہے وہ ناقابل سماعت کرا کے خارج کیا۔ لیکن اگر ہم صرف پیورلی پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کے جو ہے وہ 26 جو درخواستیں تھیں، جس میں فارم 45 فارم 47 اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، 26 درخواستوں کو الیکشن ٹریبونلز نے یہ عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیا کہ الزامات تو لگائے گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں ہروایا گیا ہے، مخالف کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا ہے، لیکن ان الزامات سے متعلق جو شواہد ہیں وہ الیکشن پٹیشن کے ساتھ نہیں لگائے گئے، تو شواہد کی عدم دستیابی پہ 26 الیکشن پٹیشن کو جو ہے ٹریبونل نے خارج کیا ہے۔ لیکن ایک اور اہم نقطہ بھی ہے فاپن کی رپورٹ میں، اب تحریک انصاف کا پورا یہ کیس ہے فارم 47 کا، فارم 45 کا، لیکن یہاں پہ اس رپورٹ میں، فاپن کی اس رپورٹ میں یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ تحریک انصاف کے 22 ارکان نے یو ٹرن لیا، دھاندلی کی بنیاد پہ پٹیشنز اور ٹریبونلز میں فائل کر دی گئیں، لیکن 12 ارکان نے ان درخواستوں کو فائل کرنے کے بعد واپس لے لیا کہ ہم یہ دھاندلی کا مقدمہ، ہمارے مخالف جو سیاسی امیدوار جیتا ہے، ہم ہارے ہیں، ہم اس کے خلاف مقدمہ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ پی ٹی آئی کے ہیں 12 جنہوں نے درخواستیں دائر کر کے الزام لگا کے، وہ دھاندلی کے الزام لگا کے درخواستیں واپس لے لیں، اپنا مقدمہ لڑائی نہیں۔ لیکن ان 12 سے ہٹ کے 16 پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ارکان بھی ہیں جنہوں نے فارم 45 47 کی بنیاد پہ مخالف سیاسی امیدواروں کی کامیابی کو تو چیلنج کیا، لیکن جب الیکشن ٹریبونل میں مقدمہ لگا، الیکشن ٹریبونل کی جانب سے ان مقدمات کو سماعت کے لیے فکس کر کے جب کال کیا گیا، تو تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، جو یہ پٹیشنز لے کے گئے تھے، 16 جو ارکان تھے، جو رہنما تھے یا امیدوار تھے، وہ کمرہ عدالت سے غائب تھے، وہ کمرہ عدالت میں گئے ہی نہیں، سلپ کر گئے اپنی پٹیشنز کو پرسو کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے۔ تو 16 تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے جب کمرہ عدالت سے غائب تھے تو ان کی درخواستوں کو الیکشن ٹریبونل نے عدم پیروی کے اوپر خارج کر دیا۔ اور فاپن کی رپورٹ ناظرین یہ بتاتی ہے کہ یہ جتنے بھی فیصلے 246 پٹیشنز کے اوپر جو الیکشن ٹریبونلز نے کیے ہیں، ان میں سے 123 کو جو ہے ان فیصلوں کو ہارنے والے امیدواروں نے جو ہے وہ چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ نے ان میں سے جو ہے وہ کوئی 18 جو ہے پٹیشنز کے اوپر فیصلہ کر چکی ہے سپریم کورٹ، جبکہ 104 جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں۔ تو کہاں گیا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ؟ تو اس بیانیے کے ساتھ اگر کھلواڑ ہوا ہے یا دھوکہ ہوا ہے تو یہ جو پی ٹی آئی کے 12 ارکان نے درخواستیں واپس لیں، یہ کیوں واپس لیں؟ آپ کا تو پورا بیانیہ تھا، پورا کیس ہی فارم 45 47 کا تھا، 16 ارکان عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، اپنے الزامات کی پیروی نہیں کی، تو کہاں گیا آپ کا فارم 45 47 کا بیانیہ؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔